जय श्री सच्चिदानंद। क्या आपको भी लगता है कि हमारे जीवन में दुख खत्म नहीं हो रहे हैं? क्या आप भी रोज भारी मन के साथ जागते हैं? हम लोग चाहते हैं कि हमेशा खुश रहें, फिर भी हम लोग में से ज्यादातर लोग किसी न किसी दुख या तनाव में जी रहे हैं। क्या ये दुख हमारी किस्मत है या हमारी ऐसी कोई आदत जिसे हम बदल नहीं पा रहे हैं? कई बार हम समस्याओं के भंवर में फंस जाते हैं और हम समझ नहीं पाते हैं आप करें तो क्या करें, किससे मदद मांगे, किससे मिले। कोई तो रातों में सो भी नहीं पाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि समस्या जो है वो हमसे आरंभ नहीं होते हैं, किसी दूसरे के कारण समस्या आती है और हम लोग उसमें फंस जाते हैं। समय हमारे साथ ऐसा खेल खेल जाता है कि हम लोग उसमें उलझ कर रह जाते हैं। पहले हम समझते हैं कि दुख का असली कारण क्या है। उसके लिए आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक सेठ जी थे, दिवाली का समय था। उसके घर में एक पुराना नौकर काम करता था। सेठ जी ने मन ही मन सोचा, यह बेचारा बहुत दिनों से मेरी सेवा कर रहा है, दिवाली का समय है, क्यों ना आज उसे एक उपहार दिया जाए। सेठ जी ने उसके लिए बाजार से एक घड़ी लाई और उसे टेबल पर रख दिया और बाहर टहलने के लिए चले गए। नौकर साफ सफाई करने लगा और उस नौकर के हाथों से वह घड़ी गिरकर टूट गई। सेठ जी जब टहलकर घर पहुंचते हैं तो नौकर डरते हुए सेठ जी से कहता है, सेठ जी मेरे हाथों से ये आपकी घड़ी टूट गई है, मुझे माफ कर दीजिए। यह सुनकर सेठ जी को गुस्सा भी आया और उन्हें दुख भी हुआ। जब रात हुई तो सेठ जी और नौकर दोनों खाना खाने के बाद जब बिस्तर पर सोने के लिए चले जाते हैं तो सेठ जी को नींद नहीं आ रही थी। वह बार बार उस घड़ी के बारे में ही सोच रहे थे और दूसरी ओर वही नौकर मस्त खराटा मार के सो रहा था, जैसे मानो उसके जीवन में कोई दुख ही नहीं है। तभी सेठ जी को अचानक याद आया, वह घड़ी तो मैं अपने नौकर के लिए ही लाया था और उसी के हाथों से उसकी वो घड़ी टूट गई है, तो मुझे दुख क्यों हो रहा है। तभी सेठ जी अपने बिस्तर से उठे और नौकर के कमरे में गए और नौकर से कहते हैं, वह घड़ी जो तुम्हारे हाथों से टूटी है ना, वह घड़ी मैं बाजार से तुम्हारे लिए लाया था। सेठ जी की यह बातें सुनकर नौकर की नींद उड़ गई और वह सोच सोच कर दुखी होने लगा कि मैंने अपने हाथों से अपनी घड़ी तोड़ दी। वहीं दूसरी ओर सेठ जी का मन हल्का लगने लगा और वह चैन से सोने के लिए चले गए। यह छोटी सी कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में दुख का सबसे बड़ा कारण मन का अशांत होना है। जब हमारा मन किसी के बातों का दुख मानकर सोचता रहता है तब तक हमारा मन अशांत और दुखी रहता है। लेकिन जैसे ही वही व्यक्ति आकर अपनी बात रखता है, आपसे बातें करता है, आपसे अपनी गलती के लिए माफी मांगता है, तो उसी समय आपके मन की बेचैनी और आपका दुख खत्म हो जाता है। दुख कोई वस्तु नहीं है जो हमें बाहर दिखाई दे, यह तो भावनाओं का खेल है और हम भगवान को बोलते हैं कि भगवान हमें दुख दे रहा है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि दुख हमें भगवान नहीं दे रहा है, ये तो हमारे द्वारा ही बोए गए फसल है जो आज हम इन्हें काट रहे हैं। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि दुख तो हमारे जीवन में आके ही रहेगा, पर हम इस दुख को कम कैसे करें। पहला काम हम ये कर सकते हैं कि हम दूसरों के प्रति अपना नजरिया बदलें। यदि वो आपको भला बुरा बोल रहा है तो जरूरी नहीं है कि आप भी उससे पलट कर जवाब दें। आप अपने मन में उसके प्रति सोचें, यदि इसको मुझे भला बुरा बोलने में आनंद आ रहा है तो आप उसके आनंद का जरिया है। यदि आप उसे कुछ न बोलकर सिर्फ मुस्कुरा कर बोलते हैं कि आपको यदि ऐसा बोलने में खुशी मिल रही है तो आप जरूर बोले। फिर आप देखिएगा आपको एक अजीब सा सुकून मिलेगा और उसको जो आपको भला बुरा बोल रहा था अब उसे दुख पहुंचेगा कि इसे दुख क्यों नहीं हो रहा है। दूसरा काम हम यह कर सकते हैं कि पुरानी यादों के पछतावे से बाहर निकले। अक्सर हमारे द्वारा किसी का कुछ गलत हो जाए या हमारे साथ कुछ अनहोनी हो जाए तो इसे धीरे धीरे भुला देने में ही हमारी भलाई है, क्योंकि जो हो गया वो तो हो गया। आप पिछली बातों या गलतियों को बदल नहीं सकते हैं, पर आपके हाथों में आगे का समय है और हम ये कोशिश करें कि आगे से ये गलतियां हमारे साथ ना हो। तीसरा काम हम ये कर सकते हैं कि अपने ईश्वर पर भरोसा बनाए रखें, क्योंकि भरोसा वो शक्ति है जो हमें आगे जीवन जीने में हमारी मदद करती है। चौथा काम हम ये कर सकते हैं कि अपनी गलतियों को स्वीकार करना सीखें। यदि आप उसे अपने मन के भीतर छिपा के रखेंगे तो आपको दुख और भय बना रहेगा, लेकिन आप जैसे ही अपनी गलतियां स्वीकार कर लेते हैं तो आपको एक अजीब सा सुकून मिलेगा और आप अपने जीवन में स्पष्ट निर्णय लेने के योग्य बन जाएंगे। और पांचवा सबसे महत्वपूर्ण कि हमें दूसरों से ज्यादा उम्मीद ना रखें, क्योंकि यदि आप ज्यादा उम्मीद रखेंगे और वो पूरा नहीं होगा तो आपको निराशा और दुख मिलेगा। आप जिस पर ज्यादा भरोसा करते हैं उस पर से आपका विश्वास टूट जाएगा, जिससे आप दूसरों पर फिर से कभी विश्वास नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप सिर्फ अपने गुरुदेव पर विश्वास रखकर अपने परिवार की डोर उनके हाथों में सौंप दीजिए, फिर देखिए आपका सारा दुख सुख की तरह बीतेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें इनकी जरूरत है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री सच्चिदानंद।